नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत है एक लजीज फिश करी, जिसे मछली के व्यंजनों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पहचाना। मैं बात कर रहा हूं हिल्सा की, जिसे कि इलिश के नाम से भी जाना जाता है। हिल्सा भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली एक बहुत ही लोकप्रिय खाद्य मछली है। बांग्लादेश की तो यह राष्ट्रीय मछली है। बंगालियों में तो जैसे इस फिश को लेके एक अजीब सी दीवानगी है, और क्यों ना हो, यह है ही इतनी लजीज। हिल्सा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर एक तैलीय मछली है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओमेगा 3 हमारी त्वचा और बालों के लिए अत्यंत लाभदायक होने के साथ साथ हमारे रक्त संचार को बढ़ाता है। अन्य मछलियों के मांस के समान ही पोषण से भरपूर यह एक उत्तम मछली है। तो चलिए शुरू करते हैं हिल्सा करी की स्वादिष्ट रेसिपी। 3 साबुत कश्मीरी मिर्च लेते हैं। 4 से 5 साबुत तीखी लाल मिर्च लेते हैं। आधा टेबल स्पून जीरा लेते हैं। आधा टेबल स्पून साबुत धनिया लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून के लगभग काली सरसों यहाँ हम ले रहे हैं। अब साबुत कश्मीरी मिर्चों को तोड़कर हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। इनके बीज निकालकर हटा देते हैं। अब सारी सामग्री को एक कटोरे में एकत्र कर लेते हैं। इनको 1 कप पानी में भिगो देते हैं। इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि मसाले भीगकर नरम हो जाएं। तत्पश्चात इन्हें एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। इनको बारीक पीसकर मसाला तैयार कर लेते हैं। $500 ग्राम हिल्सा मछली को हमने अच्छे से साफ करके रखा है। इसमें आधा टीस्पून नमक छिड़कते हैं। एक टीस्पून हल्दी छिड़कते हैं। नमक और हल्दी को मछली के टुकड़ों में अच्छे से रगड़ देते हैं। इस हिल्सा के टुकड़ों को 1 घंटे के लिए सामान्य तापमान पर रख देते हैं। 3 हरी मिर्च लेते हैं। 5 से 6 बड़े आकार की लहसुन की कलियां लेते हैं। 2 बड़े आकार की प्याज को हमने साधारणतया काट लिया है। इनको बारीक काटने के लिए हम चॉपर का उपयोग कर रहे हैं। हरी मिर्च, लहसुन और प्याज की आधी मात्रा चॉपर में डालते हैं। और इसे इस तरह खींचकर सामग्री को बारीक काट लेते हैं। बची हुई प्याज भी सम्मिलित करके इसे बारीक काट लेते हैं। यह एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। यह आपको अमेज़न पर आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए सारी सामग्री कितनी बारीक कटी है। अब एक समतल पैन में सरसों का तेल गर्म करते हैं। तेल इतना रखें कि मछली के टुकड़े रखने पर इसमें आधे डूब जाएं। तेल के धुआं देने तक गर्म करने के उपरांत इसमें मछली के टुकड़े आंशिक रूप से तलते हैं।
आंच तेज रखें और इन्हें हल्का करारा होने तक भूनें। एक तरफ भूनने के उपरांत इन्हें पलट देते हैं। हिल्सा एक स्वादिष्ट मछली है। आप चाहें तो इसे इसी प्रकार ग्रिल करके भी खा सकते हैं। चलन तो यह है कि अतिरिक्त मछली के टुकड़ों को ग्रिल करके अलग रखते हैं और खाते समय ग्रेवी वाली मछली के साथ साथ इन कटे हुए टुकड़ों का भी आनंद लिया जाता है। मछली के टुकड़ों की सारी विमाओं को भूनकर करारा कर लेते हैं। हिल्सा करारी हो चुकी है। इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म करते हैं। ताज़ा तेल उपयोग करें। वह तेल उपयोग ना करें जिसमें हमने मछली को तला था, अन्यथा मछली का झोल कड़वा हो जाएगा। गर्म तेल में 1 टीस्पून कलौंजी सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात बारीक काटे गए लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें सम्मिलित करते हैं। इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के उपरांत आंच धीमी कर देते हैं और पुनः भूनते हैं। सामग्री अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें पीसा गया मसाला सम्मिलित करते हैं। इसे अन्य सामग्री में अच्छे से मिलाते हैं। स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। अब मध्यम आंच पर इसे 2 से 3 मिनट भूनते हैं। कटोरे में लगे अतिरिक्त मसाले में थोड़ा पानी मिलाकर सम्मिलित कर देते हैं। अच्छे से मिलाते हैं। अब ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। मसाले से तेल पृथक हो रहा है और इसमें कमाल की रंगत आ रही है। मसाला भुन चुका है और थोड़े गहरे रंग का दिख रहा है। 2 कप गर्म पानी इसमें सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में अच्छे से मिला देते हैं। आंच तेज कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। तत्पश्चात इसमें भूने गए हिल्सा के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। ग्रेवी का गाढ़ापन आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं, पर मुझे गाढ़ी ग्रेवी पसंद है, इसलिए मैं इसे थोड़ा गाढ़ा रख रहा हूं। मछली के टुकड़ों को ग्रेवी में अच्छे से डुबा देते हैं। आंच धीमी करके इसे 5 मिनट ढककर पकाते हैं। ये देखिए, हिल्सा करी पककर तैयार है। इसे 10 मिनट ढककर रख देते हैं ताकि कढ़ाई में स्वाद और सुगंधों का अंतर्वेशन हो जाए। यह रहा रंगत और मसालों से भरा हुआ हिल्सा करी का स्वरूप। इसका स्वाद तो जबरदस्त है ही, पर सुगंध भी लाजवाब। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। एक बार हिल्सा करी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसका आनंद आप गर्मा गर्म धुआं देते चावलों से उठाएं। चलिए इसका आनंद उठाते हैं। हिल्सा करी मछली के व्यंजनों में एक उच्च व्यंजन है। इसका आनंद उठाएं अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के बीच साझा करें। धन्यवाद। बोलो बेबी, क्या हो गया बेबी को? बेबी हम शॉट दे दें, उसके बाद प्यार करेंगे, ठीक है? शॉट दे दें पहले, हाँ, कि पहले प्यार चाहिए।